नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। आप लोग अगर कमरे में बैठे हैं तो हॉल में बैठ जाइए और वीडियो ऑन रखिएगा। हम पाठ समझा रहे हैं 24 बाबा साहब अम्बेडकर। क्या समझा रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर। हाँ, तो इस पाठ में आप लोग पहले अपना अपना नाम बता दीजिए। जो जो जुड़ रहे हैं अपना अपना नाम बताइए। वीडियो ऑन रखिएगा प्लीज। पहला नाम सर बोलो। मेरा नाम गोविंद सिन्हा है। स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक शाला अमलीडीह रायपुर छत्तीसगढ़। दूसरा नाम दूसरा नाम दूसरा नाम मेरा नाम युगल मार्कंडे। स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक शाला अमलीडीह रायपुर छत्तीसगढ़ है। तीसरा नाम मेरा नाम विद्याधर है। स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक शाला अमलीडीह रायपुर छत्तीसगढ़। चौथा नाम मेरा नाम लेखराज साहू। स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक शाला अमलीडीह रायपुर छत्तीसगढ़। और कोई है बच्चों? नहीं सर। अच्छा, कल्पना और देवराज नहीं आए। ठीक है, आ जाएंगे। जब वो आ जाएंगे तो अपना नाम बोल देंगे। तो हम पाठ समझा रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर। तो बच्चों, बाबा साहब अम्बेडकर वे व्यक्ति हैं, वह महान व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान भी बनाया, मंत्री भी रहे हैं। उसके बारे में जानते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1991 में 1891 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1891 में। ये अपने माता पिता की 14वीं यानी 14वीं संतान थे और इनकी माता का नाम भीमाबाई था। और इनकी प्राथमिक पढ़ाई गांव में हुई और फिर इनकी पत्नी जो थी रामाबाई 9 साल में इनकी शादी हो गई। और 9 साल में जब शादी हो गई, वो पत्नी उसकी जो रामाबाई थी वो 9 साल की थी उस समय। और ये भी थोड़े बड़े होंगे, कुछ बड़े होंगे, उसके बारे में बताया नहीं गया है। ठीक है बच्चों, जब ये स्कूल पढ़ने जाते थे तो स्कूल में क्या किया जाता था बच्चों? स्कूल में होता ये था बच्चों कि जब वो पढ़ने जाते थे तो उनसे भेदभाव किया जाता था। कैसे भेदभाव? कि उनको पानी पीने, खाना खाने साथ में कोई बच्चा नहीं बैठता था, पढ़ने लिखने के लिए अलग बैठते थे। ये सब भेदभाव किया जाता था क्योंकि पहले जाति प्रथा बहुत थी। वे अंबेडकर जाति से संबंधित हैं और इन जातियों के कारण ही लोग पढ़ लिखने से भी वंचित हो जाते थे। समझ में आ रहा है आप सबको बच्चों? यस सर। तो जाति पाति बहुत प्रसिद्ध थी। इनको छुआछूत अछूत मानते थे और छुआछूत के बारे में समझते थे। इनके हाथ से ना कोई पानी पीता था ना खाना, यहाँ तक कि साथ बैठना भी पसंद नहीं करता था। जब ये पढ़ लिख के नौकरी करने गए, बड़ौदा महाराज ने इनको वार्षिक मासिक की 25 रुपए छात्रवृत्ति दी। तुम लोगों को भी छात्रवृत्ति मिलती है नहीं मिलती है? मिलती है ना। तो वो छात्रवृत्ति दी। तो ये लोग जब ये मुंबई में पढ़ रहे थे तो वहां के कॉलेज के लोग भी नहीं पसंद करते थे। संस्कृत पढ़ना चाहते थे तो प्रोफेसर ने पढ़ाने के लिए मना कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हुआ ये बच्चों कि जब संस्कृत पढ़ाने के लिए किया तब वो वापस बड़ौदा आए तो बड़ौदा महाराज ने कहा कि तुम मेरे यहाँ नौकरी करो। वहां भी इनके साथ भेदभाव किया जाने लगा। वहां से फिर नौकरी छोड़ के वापस वे गए, कुछ साल लंदन में रहे, फिर लौट के आए, फिर कोलंबिया मेडिकल कॉलेज में गए अमेरिका में। वहां पे भी उन्होंने पढ़ाई की, वापस आके मुंबई में रहे और इंग्लिश स्कूल में जहां रहते थे वहां उनसे भेदभाव नहीं किया जाता था क्योंकि इंग्लिश जो अंग्रेजी लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, वो भेदभाव नहीं मानते थे। हम हमारे हिंदुस्तान में जाति पाति वो मानते, वहां पर भेदभाव नहीं माना जाता था, जो मुंबई में इंग्लिश स्कूल था। समझ में आ रहा है आपको बच्चों? यस सर। मैं जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ ना? आराम समझ में आ रही है ना मेरी बातें, भाषा और शब्द?
यस सर। जिज्ञासा लेखराज, आपको भी आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरह उन्होंने कैसे भी करके अपनी पढ़ाई भी की और नौकरी भी की। कुछ समय नौकरी करने के लिए फिर बड़ौदा गए, सेना में रहे। वहां पर फिर उनके साथ भेदभाव किया जाने लगा, तो वो नौकरी छोड़ के मुंबई में बोले अब मैं अपना काम करूंगा, अपना बिजनेस करूंगा, अपना लिखना पढ़ना करूंगा, और जिसको मुझसे बात करनी है करेगा तो अच्छी बात है, बाकी आप लोगों की मर्जी। तो उन्होंने क्या खोला? पेपर का, पत्रकारिता यानी जो जहाँ पे अखबार छपती है ना, वो ऑफिस खोला। परंतु पैसों की कमी होने के कारण वो बंद हो गया। हो गया नहीं हो गया? हो गया। हाँ। उसके बाद इन्होंने बोला कि मैं जो हो गया। अल्पसंख्यक जाति के लिए है उनके लिए शिक्षा व्यवस्था करूंगा, अछूतता को दूर करूंगा, और साथ ही साथ बच्चों ये भी कहा उन्होंने कि मैं उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ न कुछ जरूर करूं। जब हमारा देश जब ये लोग पढ़ रहे थे, है ना, जब ये पढ़ रहे थे बच्चों, तो हमारे देश में किसका राज्य था? अंग्रेजों का। वेरी गुड युगल, बहुत अच्छे, क्लैपिंग। युगल के लिए ताली बजाओ भाई, ताली। वेरी गुड, अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेज लोग अपनी मनमानी करते रहते थे और अपने तरीके से हमें चलाते थे। जो वो बोलना चाहते थे वैसे ही वो हमें करना पड़ता था, है ना। तो उसके बाद हुआ ये बच्चों, 1900 कुछ समय बाद सब लोगों ने विरोध किया अंग्रेजों का, तो चुनाव हुए, तो ये चुनाव में खड़े हुए थे और सदस्य भी बने थे, सांसद के रूप में चुने गए थे इधर मुंबई साइड से। उसके बाद फिर इन्होंने इनकी पत्नी का 1935 में देहांत हो गया, तो इनको बहुत दुख हुआ, है ना बच्चों? यही हुआ था नहीं हुआ था? हुआ था। हाँ हाँ। 1947 में जब देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, तो अंग्रेजों ने बोला कि अब हम लोग जा रहे हैं, तुम अपने नियम, अपने कानून, कैसे तुम्हें रहना है, क्या नियम बनाना है, कैसे तुम्हें चलना है, किस देश के साथ तुम्हें संबंध रखना है नहीं रखना है, वो सब नियम तुम बनाओ, खुद बनाओ। तो इन्होंने 1946 से लेके, कब से लेके बच्चों? 40 से लेके अपने नियम और कानून बनाना चालू किए। तो इसके अध्यक्ष बाबा साहब अंबेडकर भी रहे थे संविधान सभा के, है ना। तो माना 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। कितने साल लगे थे? 2 साल 11 महीना 18 दिन। 18 दिन। यानी 1946 में दिसंबर में चालू हुआ था और 1949 में 26 नवंबर को पूरा हो गया था। ठीक है बच्चों, 26 नवंबर को पूरा हो गया था, और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी आज भी मनाते हैं। लेकिन इसको हमने लागू कब किया बच्चों? 26 जनवरी 1950 को किया। कब किया बच्चों? 26 जनवरी। अच्छा, आप ये जानते हो 26 जनवरी 1950 को ही हमने दिन क्यों निर्धारित किया? हमने 3 जनवरी या 8 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर आता है, उस दिन क्यों नहीं किया? ऐसा तुम जानते हो ऐसा क्यों हुआ था? नहीं सर। नहीं। तो मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। वो बात ये थी कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, हम गुलाम थे अंग्रेजों का, तो जब आजाद नहीं हुआ था तो 1931 और 30 से कुछ लोगों ने कसम खाई थी। क्या खाई थी? कसम खाई थी कि हम 26 जनवरी को हर रोज, हर साल 26 जनवरी को अपना स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? स्वाधीनता दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन हमारा देश कब आजाद हो गया बच्चों? 15 अगस्त 1947 को। कब आजाद हुआ बच्चों?
15 अगस्त 1947। 45 को। तो अब उस दिन को महत्व को बनाए रखने के लिए, उस दिन के महत्व को बनाए रखने के लिए हमने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। किसके रूप में मनाने लगे? स्वतंत्रता दिवस। गणतंत्र दिवस यानी संविधान। उस दिन हमारा क्या लागू हुआ था बच्चों? हमारे देश आजाद हुए थे। नहीं, आजाद नहीं हुए थे। आजाद तो हमारा 15 अगस्त को हुआ था। हमने आपको कल भी बताया था, फिर भूल रहे आप सब लोग। तभी तो मैं फिर से समझा रहा हूँ। ये पाठ कानून लागू हुआ था, हम किस तरह चलेंगे, नियम लागू हुए थे, हम रोड में कैसे चलेंगे, दाएं चलेंगे कि बाएं चलेंगे, ये नियम लागू हुए थे। संविधान लागू हुआ था। पुलिस हमारी हमारी रक्षा करेगी, सेना देश में बाहर से रक्षा करेगी। ये सारे नियम, सारे कानून 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। अब भूलना मत बच्चों, है ना? यस कि हम यस सर। हमारी ऑफिसें कितने बजे खुलेंगी, स्कूल में बच्चों को कौन सी क्लास तक के बच्चों, कितनी उम्र के बच्चों को पढ़ाने का नियम है, कितनों को नहीं है। तो ये सारे नियम, ये सारे कानून और ये सारी बातें हमें सभी धर्मों को मानने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। हम सब धर्म, मुस्लिम अल्लाह को मान सकते हैं, हिंदू राम भगवान कृष्ण भगवान को मान सकते हैं, कोई शिव को मान सकता है। तो ये सारे नियम, सारे संविधान, सारे कानून, सारी बातें, सारे दिन वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। और हमें इन कानूनों और नियमों को बनाने में 2 साल 11 महीने कितने लग गए? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगता है। वेरी गुड। 2 महीने 11 2 साल 11 महीने 18 दिन लगता है। 1940 से हमने कानून नियम बनाना चालू किया। कि हमने ये भी किया कि हम कौन सी भाषा बोलेंगे, ऑफिसों में कौन सी भाषा बोली जाएगी। ये सारे नियम बनाते बनाते हमें बहुत टाइम लग गया। और उस समय हमारे संविधान में 8 सूचियां और 300 कुछ अनुच्छेद कम थे। हाँ, 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद थे? 95। हाँ, तो ये संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसलिए हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं बच्चों? तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया बच्चों? यस पक्का? यस कुछ प्रश्न पूछना है? हाँ। Close, pause, stop recording, space, record.